पिछले 2 दिनों में परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लो जी फिर इस तरह करें, साग साहब डार साहब वापस भेज दो, हम दुआओं पे लग जाते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है मेरा स्कूल बंद कर दे, दफ्तर बंद करके मस्जिदों में सबको इकट्ठा कर लें, फिर हम दुआ करते हैं यार गंदम जाना चाहिए और वक्त नहीं मेरा मतलब है ये आपका चीफ एग्जीक्यूटिव और ये मशवरा दे रहे हैं तो मैं ये भी दुआ करनी चाहिए आटा भी सस्ता हो जाए, बिजली भी सस्ती हो जाए, इस तरह हम सारी दुआएं ना शुरू कर दें। वैसे मैं एक बात बताऊं, इनका मशवरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा। जब इस तरह के हुक्मरान हों तो हमें तो हर वक्त नफल पढ़ते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इनके हाथ है जिस दिन लग गया और जिस दिन कोई बड़ा अटैक हुआ इंडिया में, टेरर अटैक, इंडिया विल डू इट, इंडिया कर देगा। हमने निज़ाम किस लिए बनाया? ये निज़ाम बनाया कि 25% मोटरसाइकिल वाले जनाब मोटरसाइकिल नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, तो फिर आप तो कह रहे हैं निज़ाम। अगर आप इस तरह के अल्ले तल्ले नहीं करेंगे फिर गली गली आप भीख मांग कैसे मांगेंगे? हमने अमेरिका जब पाकिस्तान कहता है ना कि वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, जब पाकिस्तान कहता है तो इंडियन थिंक टैंक्स पे फिर ये बात होती है कि पर आपने खुली आंखों से, एक हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में कहते हैं कि खुली आंखों से मक्खी नहीं निगली जाती। अगर आपको पता है कि आपकी चाय में मक्खी है और आपको दिख रही है तो आप चाय फेंक देंगे या मक्खी निकालेंगे, आप चाय पिएंगे नहीं। पाकिस्तान ने खुली आंखों से मक्खी निकली क्योंकि जो पाकिस्तान के उस समय जो स्ट्रेटेजिक आपके जो लोग थे, जो पॉलिसी आपकी फ्रेम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक, क्या उनको रियलाइज नहीं हुआ था कि एक दिन अमेरिका चला जाएगा और ये जो जिहादी पालेंगे ये अमेरिका अपने साथ थोड़ा ना लेकर जाएगा। सही कह रहे हैं। जब हम चाट खाते हैं ना चीमा साहब, जो चाट जब आप पाकिस्तान में भी खाते हो, रिवाज होगा चाट खाने का, तो दोना होता है ना, जो पत्ता होता है उसका, जिस पत्ते में चाट मिलती है, उसको घर पे लेके थोड़ा ना आते हैं, वो दोना तो वहीं पे फेंक के जाते हैं। बिल्कुल सही कर दिया अमेरिका, निकल लिया वो लोग। बिल्कुल सही कहा। और मैं आई बाय दिस थ्योरी कि भाई अगर वो चले गए थे तो हमें सारे प्रोजेक्ट को अंडू करना चाहिए था, लेकिन फिर हमारे अपने मसाइल थे, डेमोक्रेसी नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी, फिर एक वो मजहब का सहारा लेते हैं अपने आप को सियासी जिंदा रखने के लिए, वो एक कहानी है। लेकिन मैं सब एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने एक और जगह बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर अमेरिका ने दिया है, दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अस। पिछले 75 साल में देखें, पाकिस्तान भी आजाद हुआ, इंडिया भी आजाद हुआ, लेकिन पिछले 75 साल में आइदर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है, अमेरिकन ने हमें मिलिट्री हार्डवेयर दिया, आप न्यूट्रल थे। आप नहीं समझते ये जो पिछले 75 साल अमेरिका और पाकिस्तान फौज की जो मिलिट्री कोऑपरेशन रहा, दैट हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। आप तो आज बात कर रहे हैं ना कि भाई वो उनको तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 75 साल में अगर पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर कहां से मिला, मिलिट्री असिस्टेंस कहां से मिली है? अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है, कश्मीर इशू कैसे जिंदा रहा है, एंड देन अबव ऑल जब कोल्ड वॉर थी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था, तो अमेरिकन खामोश रहे कि उनको पता था यार हमें सोवियत यूनियन को गिराना है, तो उनको पता पहले चल गया था हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। तो वो जो जियाउल हक कहा जाता था पेट्रियाटिक लॉयर, उनको पेट्रियाटिक लायर कहते थे अमेरिकन, बिकॉज वो बोलते थे कि भाई हम बना रहे हैं हमारे पास, तो जब वो चले गए सैंक्शंस भी लग गई। तो जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मैं जैसा आपसे, वो ये है, आप नहीं समझते कि 75 साल फौज को जो असला मिला, ट्रेनिंग मिली, इतना कुछ आया, वो किसके लिए था? इन अदर वर्ड्स वो तो चाइना के लिए, वो तो इंडिया के लिए था। तो आप अमेरिका का ये जो पार्ट है, इसको फिर कैसे देखते हैं कि सारा कुछ पाकिस्तान का जो बनाया वो तो अमेरिकन ने बनाया, एंड दे न्यू कि सब कुछ एंटी इंडिया है और वो खामोश है? उस समय सर ये इंडो पैसिफिक का गेम नहीं चला था, उस समय ये सब गेम नहीं चला था कि चाइना जो अमेरिका के लिए थ्रेट आया 10-15 साल से मामला बिगड़ा है सर, ये पहले नहीं था। नाउ देन अमेरिकन्स हैव सडनली रियलाइज्ड कि दे कांट यूज और दे कांट एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट चाइना, को पाकिस्तान चाइना की दोस्ती है, लड़ाई किसकी है? लड़ाई तो इंडिया की है सर। और जब अमेरिका नहीं, और जब लड़ाई नहीं भी, जब हम पाकिस्तान और जब हमारी और अमेरिका की दोस्ती नहीं भी थी, हमारे इख्तलाफात थे, जब हमारे ऊपर भी सैंक्शंस थे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तभी हमारी चाइना से लड़ाई थी। तो मतलब ये तो रहा है, तो इट्स नॉर्मल। अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया इज लेवरेजिंग इट्स रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि देखो यार, आपको अगर मुझसे काम करवाना है या मेरे साथ काम करना है या हमारी पार्टनरशिप होनी है या आपको इंडिया से फायदा लेना है, ठीक है, तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं। अब वो
देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ चीमा साहब, आपको शायद थोड़ी सी अजीब सी लगे। इंडिया इज बिल्डिंग अप इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, एंड देयर इज अ रीजन। एक तो दुनिया का है, वासुदेव कुटुंबकम है, ये सब है, ये एक ये स्टोरी एक तरफ चल रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया विल टेक दिस डिसीजन कि मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली कितना फीजिबल है कि लिमिटेड एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान हो। ये जिसको कहते हैं ना कि बैलेंसिंग आउट, ठीक है, आपकी जो थिंग्स मस्ट फॉल इन प्लेस ना, ऑल द डक्स मस्ट बी इन वन लाइन फॉर द शूटिंग टू बिगिन। सो अब मेरा एक, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? अगर इंडिया को कोई एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडिया ये देखेगा कि इसका डिप्लोमेटिक फॉल आउट क्या है, इसका इकोनॉमिक फॉल आउट क्या है, इसका मिलिट्री फॉल आउट क्या है। और जिस दिन उसको ये लग गया, मैं आपको बताता हूं जो इंडिया में मूड है, जिस दिन लग गया और जिस दिन कोई बड़ा अटैक हुआ इंडिया में, टेरर अटैक, इंडिया विल डू इट, इंडिया कर देगा। इसके वो हिंदी में कहते हैं ना, गोटियां फिट नहीं हो रही, आप पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो गोटियां फिट नहीं हो रही है ना, जिस दिन गोटियां फिट हो गई इंडिया कर देगा। मैं आपको बताता हूं, पूरा मूड में बैठे लोग, और गोटियां फिट नहीं हो रही इनकी, एंड दे आर वेटिंग कि गोटियां फिट, कैसे गोटियां फिट होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक्शन कश्मीर में होता है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे चाइना का प्रेजेंस है, ठीक है। जिस दिन चाइना वीकन हुआ, जो कि चाइना हो रहा है, जो कि हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस थिंग्स, चाइना की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो अब ऐसे हो गई है, एक जमाने में ऐसे हुआ करती थी सर, अब चाइना की वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी। चीन के खर्चे उसके उतने ही हैं, इसीलिए तो वो सीपैक विपैक में पैसे नहीं लगा रहा, क्योंकि अब क्या करेंगे? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सर तब था जब 8-9% की ग्रोथ थी चाइना की, और चाइना की बल्ले बल्ले चल रही थी। दैट इज द टाइम व्हेन चाइना सेड कि खर्चे करो। होता है ना, जब बंदे के पास पैसे आते हैं बंदा खर्चे करता है, जो पैसे आना बंद हो जाते हैं बंदा कहता है खर्चे कम करो यार, घर में एक सब्जी कम बना लो, अब खर्चे कम। तो चाइना को ये दिख रहा है, तो अब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पीछे हाथ खींच लिया। तो इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर दिस कि गोटियां कब फिट हो रही हैं, और जिस दिन इंडिया को लगेगा गोटियां फिट हो रही है, इंडिया विल मूव इन अंडर द प्रेजेंट रेजिम, जो मोदी जी की सरकार है, इंडिया विल मूव इन। अब और 2024 में अभी तक तो जो इंडिकेशंस मिले हैं, एवरीबडी इज सेइंग 100% मोदी जी इज कमिंग बैक एंड हिज टीम इज कमिंग बैक। जी मेरे साथ आप कुछ बातें की हैं, वो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आई एग्री विद दिस थ्योरी के प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कमिंग बैक विद ऑल दैट पॉलिटिकल क्लाउट ही हैज एंड ऑल दिस। आपने बात की कि अमेरिका वाज विद पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द जियोस्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। आप क्या समझते हैं, अगर अमेरिका आज इंडिया के साथ कर रहा है तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर जियोस्ट्रेटेजिक पोजीशन?